शादी का इतिहास उस वक्त से है जब से जमीन बसी भी नहीं थी। पहली शादी जन्नत में हुई थी, पहली शादी जन्नत में हुई थी और उस शादी में भी हुजूर का जिक्र पाक लाजिम करार दिया गया था। जोर से सुभान अल्लाह। ये हमारे तुम्हारे बाबा हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम की शादी थी। आप जन्नत में अकेले थे, उन्हें अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया था। दस्ते कुदरत से मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बस ऑर्डर किया और पैदा हो गई, हर चीज को ऑर्डर किया और पैदा हो गई। इतनी बड़ी जमीन अल्लाह ने फरमाया बन जा तो बन गई, जोर से। इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर का अल्लाह ने ऑर्डर किया, कुन फयकून, बन जा तो बन गया। अल्लाह को मशीनों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को रंदे और वसूले की जरूरत नहीं है। तवज्जो है, अल्लाह ताला को किसी भी मादे की जरूरत नहीं है, मटेरियल की जरूरत, बस इतना फरमाता है भी हो जा, चीज हो जाती है। ये किस चीज को दौरे पड़ रहे हैं बार बार? ड्रिल मशीन को, वही रंदे वसूले की बात चल रही है तो वो भी चालू हो गई। ना कुर्सी भी सब सही है, बहुत बढ़िया लोग हैं, देखना ये पूरी रात बैठने वाले लोग हैं। ना ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये रामा बुजुर्ग में पूरी रात जलसे होते थे, पता नहीं कब हो रहे नहीं हो रहे। जिन चचा के घर में हम ठहरे थे अभी, बेचारों ने बड़ी मोहब्बत से देखो पानी वानी वजू का इंतजाम करवाया। क्या नाम है चचा का? जनाब आशिक हुसैन साहब, बड़े भोले आदमी हैं। तो उन्होंने भी अपने बेटे की शादी की थी, 3-4 बजे तक जलसा चला था। हैं तो ये जलसे चलते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं। अभी एक बार आपको और पढ़वाया जाए। वो तो मेहमान इतने हैं। अभी मौलाना तारिक साहब को आप क्या समझते हैं? एक गैर मामूली हस्ती के मालिक हैं। इन्होंने तो जरा सी आंख उठाई होगी जो इतने आ गए। वरना पूरी आंख उठा देते तो बहुत सारे उलमा यहाँ होते। हाँ, मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम नईमी एडवोकेट, जो मुफ्ती भी हैं और वकील भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, दुनिया भी और दीन दोनों चीज़ें हैं। ये दोनों हाथों में लड्डू हैं। मुफ्ती भी हैं और वकील साहब भी हैं, बाकायदा मुरादात कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, केस लड़ते हैं और मुफ्ती भी हैं। इनकी दावत खास पर हाजिर हुआ। इन्हें इशारा किया था हजरत मेरे बड़े भाई मौलाना अंसार साहब ने, और उन्हें इशारा किया था तारिक भाई ने, और यूं तीसरे जरिए से मैं यहाँ पहुंच गया। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अल्लाह ताला को मटेरियल की जरूरत, वो तो अल्लाह इतना फरमाता हो जा तो चीज बन जाती है। अल्लाह फरमाता है बन जा तो बन गई, जमीन बन गई, आसमान बन गया। जनाबे वाला सारी कायनात का सिस्टम अल्लाह ने यूं ही पैदा फरमा दिया। आज इस सिस्टम पे दुनिया हैरान भी है। अरे पूरा मेडिकल जनाबे वाला सर मार रहा है कि आंखों में 70,000 पर्दे कैसे आ गए। तवज्जो है, पूरा जाल बिछा हुआ। कभी आप दिमाग को देखिए, कहते नेटवर्क है, कभी आंख को देखिए जनाब वाला कहता नेटवर्क है, कभी कान को देखिए गौर कीजिए तो कभी कहता नेटवर्क है जनाब वाला। मगर लोग इन चीजों पे तवज्जो ही नहीं करते और अल्लाह को याद ही नहीं करते। कभी इन चीजों पे आदमी थोड़ी देर बैठ के सोचे कि ये दिल, ये फेफड़े, ये जिगर, ये मैदा, ये कान, ये नाक, ये नसों का नेटवर्क, ये रगों का नेटवर्क, ये पट्टों का जोड़ों का इंतजाम मजबूत जनाबे वाला, ये जोड़ अल्लाह तबारक व तआला कैसी कुदरत वाला।
ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी जमीन जनाबे वाला, और फिर इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के, ना जो झुक रहा है ना जनाबे वाला बिछ रहा है, ना खमीदा होता है। पूरी दुनिया हैरान है, आप बड़े से बड़ा इंजीनियर छोटे से छोटा लेंटर बगैर पिलर के नहीं डाल सकता, मगर ये अल्लाह की शान देखो कि इतना बड़ा आसमान मेरे अल्लाह ने बगैर पिलर के खड़ा कर दिया, और जनाब इशारों में सिर्फ फरमा दिया हो जा तो हो गया। और बार बार अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना, कैसी शान वाला है अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को, एक आसमान को नहीं आसमानों को अल्लाह ने बगैर पिलर के बुलंद फरमा दिया। बेशक बेशक। कभी गौर करते हैं आप इन बातों पे? गौर किया करो, अल्लाह को याद किया करो, कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। अगर आप गौर करने लगे तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करोगे। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को ऐसे ही पैदा फरमाया, मगर चार चीजें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने पाकीदा दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। उन चार चीजों में से एक हमारे और तुम्हारे अब्बा हजरत आदम हैं। कहिए जोर से सुभान अल्लाह। उन्हें अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया हो जा तो बन गए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बन जा तो बन गए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन गजनामे वाला मिट्टी मंगवाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिट्टी से एक पुतला तैयार फरमाया, अल्लाह ने दस्ते कुदरत से उन्हें बनाया। जोर से, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत के अल्लाह ने कई जगह कसमें इरशाद फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा करो, माशाअल्लाह। जरूरी है कुरान शरीफ पढ़ना। दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो, कुरान जरूर पढ़ा करो। अमर उजलिया अमर उजलिया अमर उजलिया, कभी कुरान भी खोला करो। हर रोज सुबह अमर उजलिया, दैनिक जागरणिया, फेसबुकिया, कभी कुरान भी खोलो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो और उसमें लज्जत हासिल किया करो कि रूहें आबाद होती हैं अल्लाह के कुरान से। वाह 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 जी हजरत, बहुत दिल जिंदा होते हैं अल्लाह के कुरान की तिलावत से। घरों में बरकतें आती हैं, चेहरों पे नूर आता है जनाब वाला, घरों से मुसीबतें काफूर होती हैं जनाब वाला अल्लाह के कुरान की तिलावत से। ये शहर वाला जादुओं का टोनों का सिलसिला खत्म हो जाता, तावीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मियाँ 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 जनाब वाला, ये जो मियाँ जनाब वाला, ये जो तमाशे बना रखे हैं। तवज्जो है। और जो हर वक्त मियाँ के, मैं अच्छे मियाँ की बात नहीं, उल्टे सीधे मियाँ जो फिर रहे हैं, झोला छाप, ये ओले छाप, झोले छाप, सड़क छाप, नजराने भसलाने के चक्कर में एक एक महीने घर में क़याम, सब कुछ हलाल जी। और हर बात के ताबीज़ ले रहे, हर बात के ताबीज़। मियाँ रात को ही हत्ता निकाल के ले गया, ताबीज दे दो। नल के हत्ते का ताबीज लेने जा रहे हैं। और औरत तो इस मामले में अल्लाह अपनी पनाह में रखे जी। वो मुजाहिरों के चक्कर काट रही है औरत, वो मुजाहिरों के चक्कर काट रही है औरत। इन औरतों को समझाओ, इनसे कहो कुरान पढ़ो और फातिमा की रूहे पाक को चैन पहुंचाओ, सुकून पहुंचाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी मुसीबतें घर बैठे दूर हो जाएंगी।
वाह तुम घर बैठोगे, तुम पर्दे बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। दीवारी में रहोगे, तुम चार दीवारी में रहोगी, तुम पर्दों में रहोगी, तुम पर्दों की हिफाजत करोगी, तो खुदा की कसम मदीने से सैयदा फातिमा हाथ उठाएंगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज करेंगी, ये मेरे मौला इसने पर्दे की हिफाजत की है, ये अल्लाह तू इसकी लाज रख लेना, इसकी औलाद को आबाद कर देना और इसके शौहर को दिल के इसके लिए मुसख्खर कर देना। वाह सुभान अल्लाह। अरे ओ लोगों, जिसके लिए फातिमा के हाथ उठ जाएं, जोर से, जिसके लिए फातिमा के हाथ उठ जाएं, जिसके लिए जनाब खदीजा के हाथ उठ जाएं, जिसके लिए ज़ैनब कुबरा के हाथ उठ जाएं, जिसके लिए राबिया बसरिया के हाथ उठ जाएं, उस राबिया बसरिया के हाथ कि सारी दुनिया काबे के तवाफ को चली और काबा राबिया के तवाफ को चला। वाह वाह वाह, क्या बात है। उस औरत के नसीबे का क्या पूछना, इन पाकीज़ा खातूनों के हाथ कभी उन औरतों के लिए नहीं उठते जो बाजारों में घूमती हैं, जो बेपर्दा मज़ारों में घूमती हैं, मियाओं मियाओं के चक्कर काटती हैं, नलों के हत्थों के तावीज़ मांगती हैं। ऐसी औरतों के लिए सैयदा के हाथ कभी नहीं उठते जिन औरतों ने पर्दों की हिफाजत की। सैयदा अल्लाह से उसकी लाज की हिफाजत की बात। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शादी का इतिहास उस वक्त से है जब से जमीन बसी भी नहीं थी। पहली शादी जन्नत में हुई थी, पहली शादी जन्नत में हुई थी और उस शादी में भी हुजूर का जिक्र पाक लाजिम करार दिया गया था। जोर से सुभान अल्लाह। ये हमारे तुम्हारे बाबा हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की शादी थी। आप जन्नत में अकेले थे, उन्हें अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया था। दस्ते कुदरत से मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बस ऑर्डर किया और पैदा हो गई, हर चीज को ऑर्डर किया और पैदा हो गई। इतनी बड़ी जमीन अल्लाह ने फरमाया बन जा तो बन गई, जोर से। इतना बड़ा आसमान बगैर